जंगल में हीरों की खान है, हीरों की खान है। ऐसा सुनते ही वह व्यक्ति दौड़ लगाने लगा कि जल्दी से जल्दी मैं हीरो को प्राप्त कर लूं, कहीं ऐसा न हो किसी को और पता चल जाए। तो वो हीरो की प्राप्ति के लिए सरपट दौड़ रहा है। अचानक उसने क्या देखा कि उसके पीछे जंगल में एक शेर लग गया। तो उसकी जो दौड़ थी अब बचाव में दुगनी हो गई। हीरो की प्राप्ति करने के लिए दौड़ लगाई थी, उससे भी दुगनी हो गई, क्योंकि पीछे जो है शेर लग गया। अब वो सोचने लगा कि अगर इस शेर ने मुझे पकड़ लिया तो यह मेरे जीवन लीला समाप्त कर देगा। तो उसकी दौड़ दुगनी हो गई। दौड़ते दौड़ते वो घोर घने जंगल में पहुंच गया। तो अचानक वो क्या देखता है, अचानक वह देखता है कि उस जंगल में बहुत बड़ा गहरा एक कुआं की तरह एक बहुत विशाल गड्ढा है। अब उसने सोचा कि अगर मैं आगे जाता हूं तो गड्ढे में जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, पीछे जाता हूं तो शेर मेरा वध कर देगा, शिकार कर लेगा, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अब उसने अचानक क्या देखा कि उसी कुएं की तरह जो गड्ढा था विशाल, उसी के साथ में एक वृक्ष खड़ा हुआ था और उस वृक्ष की जो जड़ें थी वो उस गहरे गड्ढे की तरफ झुकी हुई थी। तो उसने सोचा क्यों न मैं इसके सारे नीचे उतर जाऊं, जिससे शेर आएगा, इधर उधर देखेगा और चला जाएगा। अब उस व्यक्ति ने उस जड़ों के सारे अपने आप को धीरे धीरे नीचे उतारना शुरू किया। तो अचानक क्या देखता है कि उसमें जो है बहुत विशाल एक नाग सर्प था। अब वो सोचने लगा कि अगर मैं नीचे एकदम उतर जाऊंगा, ये नाग मुझे डस लेगा, तब भी मेरे जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अगर मैं ऊपर आऊंगा शेर मुझे छोड़ेगा नहीं। अब इसी उधेड़पुर में वो लगा हुआ है। अचानक वो क्या देखता है कि जिन जड़ों के सहारे वो लटका हुआ था, उन जड़ों को भी दो चूहे कुतर रहे हैं और उन चूहों का नाम एक काला चूहा और एक सफेद चूहा उन जड़ों को धीरे धीरे कुतर रहे हैं। ये जो सफेद चूहा और काला चूहा क्या है, यह रात और दिन है, जो व्यक्ति की आयु को धीरे धीरे क्षीण कर रहे होते हैं। अब उसने क्या देखा कि जिन जड़ों के सहारे वो लटका हुआ था और उसी वृक्ष पर मधुमक्खियों का एक छत्ता था और उसमें से धीरे धीरे शहद टपक रहा था, मधु टपक रहा था। शेर खड़ा हुआ है, चूहे कुतर रहे हैं उसको, और धीरे धीरे अगर वो नीचे की तरफ जाता है तो नाग भी डसने के लिए उत्सुक है। अब उसने देखा कि शहद जो है धीरे धीरे मधु जो है टपक रहा है। लटके हुए उस व्यक्ति ने जैसे ही अपनी जीवा वहां निकाली और शहद की बूंदें, मधु की बूंदें उसकी जीवा पर टपकने लगी और उस मधु के स्वाद में वो इतना खो गया कि उसे याद ही नहीं रहा कि मुझे चूहे भी इस जड़ को कतर रहे हैं, आगे शेर भी है और नीचे सर्प भी है। उस मधु की मधुरता में इतना खो गया कि वह सारी सुध-बुध भूल गया। उसी प्रकार से संसारी आदमी है। मनुष्य भी इस संसार में विलासिताओं में, ऐशो आराम में इतना अपने आप को भूल जाता है कि उसे यह याद नहीं रहता कि इस जड़ को, जीवन रूपी जड़ को, ये काले और सफेद रात और दिन रूपी जो चूहे हैं कुतर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, आइए, किसी कवि ने लिखा है, रात्रि गविष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकज श्री
इत्थम विचिंतयति कोश गते दुरे थे हा हंत हंत नलिनीम गजोज्जहार। एक भौरा है जो संसारी मनुष्य की तरह मनोरंजन कर रहा है और साथ में मनोरथ भी कर रहा है। वह भौरा कमल दलनी में बैठा हुआ है। कमल जो है सरोवरों में मिलता है, तो उसमें बैठा हुआ बातें बना रहा है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि बीत जाएगी और भास्वानी उदिष्यति, सूर्य भगवान जो है उदय हो जाएंगे, और जैसे ही सूर्य भगवान उदय होंगे तो पहली किरण इस कमल दलनी पर पड़ेगी और इस कमल दलनी में लगा हुआ जो कमल है वह क्या हो जाएगा, खिल जाएगा। और वो खिल जाएगा तो सूर्य देव की कृपा से किरणों से और सुगंधि फैलाने लगेगा, और इसमें बैठा हुआ मैं मस्त इसकी सुगंधि का रसस्वादन करूंगा और उस रसस्वादन से मुझे अपार आनंद मिलेगा। ऐसी बातें सोच ही रहा था रात्रि में, तो अचानक क्या होता है कि एक मदमस्त हाथी वहां पर सरोवर में आ जाता है पानी के लिए, और जैसे ही वो पानी के लिए आगे बढ़ता है पीने के लिए, उस कमल दलनी में लगे हुए कमल के फूल को वो अपने पैरों से कुचल देता है और भौरे की जीवन लीला वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम धन ऐश्वर्य सब कुछ हम कमाएं, लेकिन उस कमाई के साथ साथ जिसने हमें संसार में मुख्य उद्देश्य के लिए भेजा है उसका सुमिरन अवश्य करना है। इसलिए धनादि भूमो पस्वस्थ गोष्ठे नारी भेदवार सखा संसाने देहस्थितायम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। जिस व्यक्ति ने केवल संसार रूपी धन एकत्रित किया है, भगवान रूपी धन एकत्रित नहीं किया, तो वह सफर में क्या ले जाएगा। व्यक्ति जब किसी यात्रा पर जाता है तो वो अपनी तैयारी करता है। किसी यात्रा में जब जाता है तो तैयारी करता है, ये भी लेना है, ये भी रखना है, ये भी रखना है। लेकिन कोई भी व्यक्ति उस यात्रा की तैयारी नहीं करता, क्योंकि उधर हम देखना भी नहीं चाहते, शमशान भूमि से हम देखते भी नहीं है, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन असली शिक्षक तो शमशान भूमि ही है। असली शिक्षक तो शमशान भूमि ही है। जो मूक शिक्षक में मूक शिक्षक है वो, और कह रही है ए आने वाले, तू यहां तक तो तेरे परिजन तुझे छोड़ गए हैं, आगे का सफर तो तुझे अकेले ही चलना है। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी सफर की तैयारी नहीं करता। इसलिए किसी ने लिखा है कि कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। तो कहा है धनादि भूमो पस्वस्थ गोष्ठे नारी गृहद्वार सखा संसाने देहस्थितायम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। धन केवल भूमि में खड़ा रह जाता है। पस्वस्थ गोष्ठे जो पशु आदि हैं वो खूंटे पर ही बंधे रह जाते हैं, और नारी गृहद्वार सखा संसाने, और बेचारी नारी भी साथ तो निभाती है बेचारी, लेकिन घर की चौखट तक, दहलीज तक ही साथ निभाती है। जो हमारे मित्र बंधु बांधव हैं, यह भी चार कंधों पर हमें अर्थी को लेकर के शमशान भूमि तक साथ निभाते हैं। फिर कहा कि धर्म ही एक ऐसा सच्चा साथी है जो साथ जाता है, बाकी कुछ भी साथ नहीं जाता। इसलिए यक्ष जी ने युधिष्ठिर जी से पूछा था कि युधिष्ठिर ये बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि अहम यानी भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावरत विष्टन्ति किम आश्चर्यमतः परम। धीरे धीरे संसार के प्राणी मृत्यु का ग्रास बनते जा रहे हैं। कोई जा रहा है, कोई जाने की तैयारी में है, लेकिन जो रहने वाले प्राणी हैं, जो चला जाता है, मृत्यु संज्ञा को जो प्राप्त कर लेता है, रहने वाला सोचता है कि मुझे नहीं जाना है, मुझे तो यहीं पर पट्टा लिखा लिया है, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं बस यही
दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि व्यक्ति जब तो अपने आप को संभाल लेता है, जब उसके कंधों पर अर्थी होती है, तब तक तो वो सोच लेता है कि मेरी भी यही दशा होनी है एक दिन, लेकिन फिर से वह उस रंगीन दुनिया में मिल जाता है और भूल जाता है उस मृत्यु और परमात्मा को। बस यही आश्चर्य है।